नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा सोमवार से शुरू हो चुका है। राज्यसभा में कार्रवाई की शुरुआत होते ही विपक्ष की ओर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामा किया गया। यही हाल लोकसभा का भी रहा। वहां भी पेट्रोल डीजल पर अलग से चर्चा की मांग विपक्ष ने उठाई थी। अब इस सब के चलते दोनों ही सदनों में सोमवार को सुचारू रूप से काम नहीं चल सका। लेकिन इस बीच देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिस पर बहुत बहस हो रही है। खुद ही बता दिया कि पिछले 7 साल में गैस सिलेंडर का दाम दोगुना बढ़ गया है, बढ़कर हो गया 819 रुपए। मतलब खुद ने बता दिया उन्होंने। अब माना कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने से सरकार कमाई में 459% की बढ़ोतरी हो गई है। लीजिए, टैक्स का भी हिसाब बता दिया, बढ़ाना मान लिया। अब लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 14.5 किलो वाले गैस घरेलू सिलेंडर जो होता है एलपीजी वाला, उसकी कीमत 1 मार्च 2014 को 410 रुपए थी, जो इस महीने बढ़कर 819 रुपए पर है। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में गैस और कोटे से मिलने वाले मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के दाम बढ़ते गए हैं और जिसकी वजह से सब्सिडी खत्म कर दी गई है। प्रधान ने यह भी बताया कि एलपीजी गैस की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज उछाल आया है। दिसंबर 2020 तक एक सिलेंडर की कीमत 594 रुपए थी, जो अब 819 रुपए हो गई है। बस 3 महीने में 300 रुपए से ज्यादा का खेला हो गया है दाम में ही। अब दाम बढ़ने में कुछ ऐसा ही हाल कोटे यानी पीडीएस से मिलने वाले केरोसिन का है। 2014 के मुकाबले इसकी कीमत भी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। मार्च 2014 में केरोसिन की कीमत 14 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर थी, बढ़कर दोगुने से ज्यादा हो गई। इस महीने 35 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर। क्या है टैक्स का गणित, बताते हैं कि पेट्रोल डीजल के टैक्स का खेला क्या है। उधर तो हो गया आपका केरोसिन और एलपीजी। पेट्रोल और डीजल के दाम देश में अपने उच्चतम स्तर पर है। मतलब कल ऊंचा तो आज कुछ और ऊंचा वाला मामला हो गया है। हर राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट अलग अलग है। वैट तो राज्यों का हो गया, इस पर केंद्र वाला एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क जोड़ दीजिए। तेल का दाम और ऊंचा, इतना ऊंचा कि दिल्ली में अभी पेट्रोल 91 रुपए लगभग प्रति लीटर है और डीजल लगभग 81.5 रुपए प्रति लीटर हो गया है। 2013 में चली तो डीजल पेट्रोल पर सालाना 52,537 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट होता था। ये कलेक्शन 2019-20 वाले में जो ईयर था उसमें 2.13 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब इस वित्त वर्ष की बात करें तो शुरुआती 11 महीनों में ही मोदी सरकार ने 2.94 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जमा कर लिया। अभी सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। अब 2018 में पेट्रोल 17 रुपए 98 पैसे और डीजल पर 13 रुपए 83 पैसे का एक्साइज ड्यूटी लग रही थी उस समय। अब 3 साल में मोटा माटी सारा कुछ दुगना हो गया एक्साइज ड्यूटी का हिसाब किताब। अब सरकार की धाकड़ कमाई भी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि सरकार का पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कच्चे तेल और हवाई जहाज के तेल पर एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन कायदे से बढ़ गया है। 16-17 में कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ रुपए था, जो 2016-17 में बढ़कर 3 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 में पेट्रोल और डीजल पर 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, जबकि इस बीच विश्व मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम, कच्चे तेल के दाम तेजी से गिरे थे। अब भले ही सरकार कहे कि मार्केट में तेल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन जब सस्ता था तो टैक्स बहुत था। कुल बढ़त की बात करें तो उस समय के 15 महीनों में पेट्रोल पर ड्यूटी 11 रुपए 77 पैसे और डीजल पर ड्यूटी 13 रुपए 47 पैसे बढ़ाई गई थी। मोदी सरकार ने इस बीच कुछ बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी की थी। सरकार ने अक्टूबर 2017 में 2 रुपए और उसके अगले साल 1.5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी काटी थी, लेकिन जुलाई 2019 में 2 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी फिर बढ़ा दी गई। मार्च 2020 में सरकार ने 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ड्यूटी दोबारा बढ़ा दी। साल 2020 के मई महीने में मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था। लॉकडाउन के बाद खपत कम है, दाम तेज हैं। आज टैक्स की बात करते धर्मेंद्र प्रधान ने 1 आध हफ्ते पहले कहा था कि जाड़ा है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। अब खुद बता दिया कि टैक्स का कलेक्शन कितना हुआ है। क्या राय है आपकी, जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं सिद्धांत हूँ। इस खबर को अमित लेकर आए थे, कैमरे के पीछे जेरी हैं, आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।